अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका पार्ट 1 करने लगे हैं। पार्ट 1 में वो हमें इस तरह का एक फिगर दे रहा है और उसमें कह रहे हैं द फिगर द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन शेडेड सेक्टर POQ इज 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ द होल सर्कल, फाइंड एंगल POQ। भाई कह रहे हैं कि भाई आपने क्या करना है कि जो POQ ये जो दरमियान में एंगल है ना, कह रहा है ये मुझे फाइंड करके दो और वो हमें कंडीशन बता रहा है। कंडीशन क्या बता रहा है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहां पर मैं लिख देता हूं। कंडीशन हमें ये बता रहा है कि जो आपका एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर है ना, किस सेक्टर किस एरिया की बात कर रहा है? ये जो ग्रीन सा आपको एरिया नजर आ रहा है, कह रहे ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये एरिया ऑफ सर्कल के तभी इक्वल आएगा एरिया ऑफ होल सर्कल, एरिया ऑफ होल CIR एरिया ऑफ होल सर्कल के तभी इक्वल आएगा कि जब आप एरिया ऑफ होल सर्कल को 5 डिवाइडेड बाय 18 करोगे। द एरिया ऑफ अ शेडेड सेक्टर POQ इज 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ द होल सर्कल के एरिया ऑफ द होल सर्कल के साथ जब आप 5/18 मल्टीप्लाई करोगे तभी वो क्या होगा? एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर, ये जो ग्रीन पार्ट है, तभी उसकी इक्वल आएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर का जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला होता है, θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर होता है। इस थीटा की जगह इस थीटा की बात हो रही है, तो इसलिए इस थीटा की जगह ये जो एंगल है POQ, दैट इज द सेंट्रल जो होता है ना, सेंट्रल एंगल होता है ये वाला, इसकी बात करते हैं तो ये एंगल POQ बनता है। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 360, आप लिख दें 360, और पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5/18 आपने ऐसे ही लिख देना है। और एरिया ऑफ होल सर्कल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई को पाई से कैंसिल कर दो, आर को आर स्क्वायर से कैंसिल कर दो, आपके पास क्या आएगा? POQ बच जाएगा। POQ इज इक्वल टू 5/18। ये जो वैल्यू इधर डिवाइड हो रही थी, इधर आके आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो 360 से। अब देखें 18 2 36 होता है, 0 ऊपर चला जाएगा, 5 2 10, तो हमारे पास जो एंगल आ जाएगा POQ इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो पहला जो पार्ट है वो हमने कर लिया जी कंप्लीट, के जो उसने हमसे पूछा हुआ था कि भाई POQ फाइंड करो, तो ये तो हमारे पास आ गया। पार्ट 2 में वो क्या कह रहे हैं? पार्ट 2 में वो कह रहा है कि गिवन दैट द एरिया ऑफ अ शेडेड सेक्टर, अब वो हमें बता रहा है कि एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर जो है ना इज इक्वल टू 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। 385 सेंटीमीटर स्क्वायर कह रहा है कि भाई इसका शेडेड रीजन क्या है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, जो डायमीटर है ना ऑफ सर्कल जो है वो हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो डायमीटर आसानी से निकल जाएगा। पहले हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, जब आर आएगा तो हमारे पास आसानी से जो है इसका आ जाएगा, उसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर की बात करते हैं, तो हम फार्मूला लगा देते हैं। एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर θ/360, ये पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर की वैल्यू वो उसने हमें बता दिया 385 दे दिया, इसकी जगह जो वैल्यू पुट कर दी। थीटा हमारे पास कितना आगे है? हम फाइंड कर 100, यस 100, ये हमने भी फाइंड किया था ना, ये वाला 100 डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और आर स्क्वायर हमने फाइंड करना है। अब ऐसा होगा कि 385 मल्टीप्लाई बाय 360 हो जाएगा, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा जी 100 मल्टीप्लाई बाय 3.14 आर स्क्वायर। अब 385 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3.14 और आर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने इन्हें करना क्या है? इस तरह होना है कि 385 को 360 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कुछ वैल्यू हमारे पास आ रही है जी 138,600, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 100 मल्टीप्लाई बाय 3.14
14 कर लो, 314 आ जाएगा, 314 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ऊपर वाली वैल्यू जो है आप लिखेंगे 138,600 डिवाइडेड बाय 314, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आर स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारे पास आर स्क्वायर आ जाएगा जी 441.40 इस तरह आ रहा है। फिर आपने क्या करना है, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेना है। जब इसी का आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आपके पास आ जाता है जी आर इज इक्वल टू 21.0 सेंटीमीटर। ये तो आपके पास क्या आ गया जी, रेडियस आ गया। अब उसने क्या कहा था कि डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो भाई आसान हो गया अब तो, डायमीटर ऑफ सर्कल जो होता है ना वो होता है 2r होता है, यानी रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करने से आंसर। तो अब क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 21.0 करोगे ना तो 42.0 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो यूं हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हो गया जी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 हो गया कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक लेसन के दौरान ड्यूरिंग आर्ट लेसन कह रहा था जिसमें students are required to make a shape in the form of a sector of circle of radius 12 centimeters. If the perimeter of shape is 38 centimeter, find the area of the paper used in making the shape. कि भाई एक आर्ट का लेसन था जिसमें स्टूडेंट ने क्या करना था कि इस तरह का एक शेप बनानी थी, दैट इज एरिया ऑफ अ सेक्टर है, किसका, सर्कल का एक पार्ट है छोटा सा जिसे एरिया ऑफ सेक्टर कह रहे हैं। इस तरह की उसने उन्हें शेप बनानी थी। कह रहे उसकी जो शेप बनानी थी ना वो ये थी कि ये जो है जो उसका रेडियस है ना वो क्या है 12 सेंटीमीटर है, और दूसरा वो हमें बता रहा है अगर ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि रेडियस है आर की वैल्यू 12 है, तो इसी तरह आर इज इक्वल टू 12 यहाँ पे भी होगा, क्योंकि जितना रेडियस इधर है इतना ही रेडियस इधर होगा। ये वाला उसने हमें नहीं बताया, ये हमें पता चल जाएगा। उसके अलावा हमें वो दूसरी चीज़ ये बता रहा है कि पेरीमीटर ऑफ जो शेप है ना वो 38 है, यानी इसका जो पेरीमीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री ऑफ अ शेप होती है। आउटर बाउंड्री इसका क्या मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये टोटल 38 है। मतलब 3 लाइन्स आप कंसीडर करें कि एक ये वाली स्ट्रेट लाइन है, एक ये वाली स्ट्रेट लाइन, दो इन दोनों को प्लस करो और ये जो कर्व सा है इसकी लेंथ को प्लस करो तो टोटल 38 बनता है। तो पेरीमीटर का क्या मतलब है, आर्क लेंथ प्लस आर प्लस आर। आर्क लेंथ का मतलब है कि ये वाली लेंथ यहां से लेकर यहां तक, इसको कहते हैं आर्क लेंथ, और आर प्लस आर का यानी यहां से यहां आर और यहां से यहां आर। ये पेरीमीटर से 38 दिया तो अब यहां पे लिख सकते हैं 38 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ हमें चाहिए, इसलिए ये सारा हम इसलिए फार्मूला ये लगा रहे हैं क्योंकि हमें आर्क लेंथ चाहिए होगी। जब हमारे पास आर्क लेंथ आ जाएगी तो तभी तो हम एंगल भी थीटा निकालेंगे। जब थीटा हमारे पास आ जाएगा तो फिर हमारे पास जो है, असल में हमारे पास यहाँ थीटा नहीं है, थीटा होगा तो हम ये वाला फार्मूला लगा के आसानी से इसका एरिया ऑफ पेपर यूज्ड हम निकाल सकते हैं। तो आर्क लेंथ आपने ऐसे ही लिख देना है, आर्क लेंथ, देखिए आर रेडियस है, रेडियस देख सकते हैं ये 12 है, 12, तो 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा जी 38 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर्क लेंथ। अब प्रॉपर इसको सीक्वेंस में आप लिख लें, आर्क लेंथ को इस तरफ मैं लिख लेता हूं, आर्क लेंथ इज इक्वल टू, इसमें से आपने निकालना है तो तो 38 में से 24 निकालो तो आपके पास कितना बचेगा 14 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। हमारे पास क्या आ गया जी 14 सेंटीमीटर। हम कैलकुलेटर से काउंटर चेक कर लेते हैं, 38 एंड 24 तो ये इतना ही आता है 14 सेंटीमीटर। जब ये हमारे पास आ गया तो नेक्स्ट हमने इसमें फाइंड करना है जी आर्क लेंथ, नहीं थीटा। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, चले पहले आर्क लेंथ फाइंड कर लेते हैं देन थीटा। ठीक है जी। तो आर्क लेंथ का यहाँ फार्मूला हमने लिख दिया, तो ऐसा है कि आर्क लेंथ जो हमारे पास आ गई है, आर्क लेंथ कितना है 14, यहाँ पे आपने लिख देना है जी 14 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 360 है ना, इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको इस साइड पे आके मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ रह गया थीटा, उसके बाद 2 पाई की जगह वैल्यू पुट कर लो जी 3.14, और आर जो है आर हमारे पास कितना है जी 12 है। अब देखें, अब ये आ जाएगा जी इन दोनों को मैं चले मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ साथ, यानी 14 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 360 से, तो 5040 आ जाएगा इज इक्वल टू
थीटा, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा जी 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी 75.36। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस साइड पे आके क्या कर दो जी, डिवाइड कर दो। 75.36, अगर एक तरफ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। 50 40 को डिवाइड कर लो जी 75.36, तो ये 66 पॉइंट हमारे पास 87 आ रहा है, 66.87। थीटा हमारे पास आ जाएगा जी 66.87 डिग्री, ये हमारे पास थीटा आ गया। अब हमारे पास थीटा आ गया ना, तो एरिया ऑफ पेपर यूज्ड हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, थीटा, थीटा हमने अभी निकाला है 66.87, 66.87 360 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12 का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। 66.87 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 144, कैसे, अगर आप 12 का स्केयर लो, दो दफ़ा 12 मल्टीप्लाई बाय 12 आप करते हो तो आपके पास 144 आता है। तो अब हमने क्या करना है जी, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 66.87 को मल्टीप्लाई करो 3.14 से और फिर इसे मल्टीप्लाई करो 144 से, फिर डिवाइड साथ ही कर देते हैं 360, तो 83.98 आ रहा है, 83.988 आ रहा है, 988, जिसको आप लिख सकते हो 84.0 आपके पास सेंटीमीटर जो है हमारे पास स्केयर, सॉरी सेंटीमीटर स्केयर। तो एरिया ऑफ पेपर यूज का आंसर आ गया। मैं आपको थोड़ा फिर भी बता दूं कि ये सारा कैसे हुआ। एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इज इक्वल टू 84.0 सेंटीमीटर स्केयर। तो इन वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे हुई, 66.87 को मल्टीप्लाई करो 3.14 से, जो आंसर आएगा उसी को मल्टीप्लाई करो 144 से और फिर डिवाइड कर दो 360 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा।